हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सोशल स्टडी विद एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने आपका जो चैप्टर है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका फर्स्ट पार्ट किया था और आज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट्स सेकंड पार्ट। सो होप सो कि आपने फर्स्ट पार्ट काफ़ी अच्छी तरह से देखा होगा, समझा होगा और कुछ प्रॉब्लम अगर आपको रही होगी आपने उसके कुछ नोट्स या जो भी पॉइंट्स हैं उसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे कि आज हम क्या करने वाले हैं। देखिए सेकंड पार्ट है ये, इसके सेकंड पार्ट में आज के चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। चैप्टर वीडियो बड़ा ना बने इसलिए काफ़ी हमने इसके सिलेक्टेड पॉइंट्स निकाले हैं। वैसे भी हिस्ट्री में किसी का मन नहीं लगता पढ़ने को, तो सिर्फ क्विक रिव्यू के लिए आपको देखना ही है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। सॉरी। गुमास्तास, मैनचेस्टर इन इंडिया, द्वारकानाथ टैगोर, फ्लाई शटल एंड एडवर्टाइजमेंट बाय ट्रेडर्स, हम ये पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक तरह से ये पढ़ा था कि एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था और उसमें आगे कैसे प्रोसेस हुआ। आज हम ये पढ़ेंगे कि गुमास्तास कौन थे और मैनचेस्टर इन इंडिया, मैनचेस्टर क्या है, ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। गुमास्तास उन्हें कहा जाता था ब्रिटिश पेड सर्वेंट। ये ब्रिटिश के पेड सर्वेंट थे जो कि सुपरवाइज करते थे। क्या करते थे? सुपरवाइज करते थे। हु सुपरवाइज वीवर्स एंड कलेक्ट सप्लाईज एंड एग्जामाइन द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ्स। देखिए ये क्या करते थे कि जो आपकी क्लॉथ्स की जो क्वालिटी है उसको एग्जामाइन करते थे और सुपरवाइज करते थे। जो भी वीवर्स होते थे उनको देखते थे कि वो ठीक से वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एंड वीवर्स को लोन भी यही लोग दिलवाते थे और ऐसा कहा जाता था कि वो लोन किसी और से नहीं ले सकते हैं। जो वीवर्स हैं वो किसी और से लोन नहीं ले सकते हैं। गुमास्तास के बारे में बस इतना ही है, आप इतना ही कर लेंगे, यही आपके लिए बहुत होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मैनचेस्टर इन इंडिया। मैनचेस्टर, पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैनचेस्टर इंडिया में आया कब था? 1850। मैनचेस्टर, व्हाट इज द मैनचेस्टर? मैनचेस्टर इज अ प्लेस दैट इज सिचुएटेड इन द इंग्लैंड एंड इट इज़ वेरी फेमस फॉर द कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ऐसा कहा जाता है कि लंदन से पहले जो सबसे ज़्यादा जो पूरी दुनिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था वो मैनचेस्टर में ही आया था। तो मैनचेस्टर इन इंडिया का मतलब है कि मैनचेस्टर का जो ट्रेड है वो इंडिया में कब, कैसे, क्यों, कहाँ हुआ। तो was the leading producer of cotton and textile. As I told you that it was the leading producer of cotton and textile and they wanted to sell their products via East India Company in Indian market. ठीक है, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियन मार्केट में सेल करना चाहते थे क्योंकि दैट टाइम ऑल्सो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज वेरी स्प्रेड एंड वेरी कह सकते हैं कि स्टार्टिंग हुई थी कि वो ग्लोबलाइजेशन को फॉलो कर रहे थे और न्यू मार्केट्स को देखना चाहते थे और कुछ चीज़ों से अट्रैक्ट हो रहे थे। तो ये इनके लिए एक वाइड कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी थी कि अपने प्रोडक्ट्स को कैसे लॉन्च करें। नेक्स्ट आते हैं द्वारकानाथ टैगोर। इसी में से ये एक ऐसा समय था क्योंकि देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन अब आ चुका है पूरे, दैट टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी दुनिया में आ चुका था। तो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, कुछ अपना बिजनेस बढ़ा रहे थे, कुछ ट्रेड कर रहे थे, कुछ मार्केटिंग पे ध्यान दे रहे थे। तो इस तरह से लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो न्यू थिंग थी इसलिए। तो इसी में से एक पर्सन थे जिनका नाम था द्वारकानाथ टैगोर। ही वॉज बिलोंग फ्रॉम बंगाल, बंगाल से बिलोंग करते थे एंड वॉज एन इन्वेस्टर। ये एक इन्वेस्टर थे हु बिलीव्ड इंडिया वुड डेवलप्ड बाय फॉलो वेस्टर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। उनको ऐसा लगता था कि जो इंडिया है वो तभी डेवलप्ड हो सकता है जब वेस्टर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन को फॉलो किया जाए। होप्स हो कि आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है ये पता है। इसलिए उन्होंने कई जगह इन्वेस्ट भी किए थे। उन्होंने बहुत जगह इन्वेस्ट किया था, माइनिंग में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, एक दो जगह उन्होंने और किया था। तो वो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। अब सोचिए कि उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया होगा तो उनको कहीं ना कहीं से बेनिफिट हो ही रहा होगा। तो द्वारकानाथ टैगोर के बारे में इतना ही है। नेक्स्ट है फ्लाई शटल। ये आपका एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लाई शटल क्या होता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1941। कब हुआ था? 1941 में। 1941 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था और मैकेनिकल डिवाइस था ये। इट वॉज अ मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर वीविंग दैट मेड पॉसिबल टू प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, इससे जो प्रोडक्शन का जो क्लॉथ्स का जो प्रोडक्शन था बहुत स्पीड में किया जा सकता था, बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता था और इसमें हैंड वर्कर्स को अगर कंपेयर करें तो उसके कंपेयर में तो बहुत स्पीड में वर्क करता था। इट वॉज यूज्ड इन इंडिया इन 1941। इंडिया में 3-4 जगह यूज़ किया गया। कब? 1941 में। और वो प्लेसेस क्या है? मद्रास, मैसूर और बंगाल। मद्रास, मैसूर और बंगाल, ये आपको टॉपिक्स याद रखने हैं क्योंकि एक नंबर में आपका आ सकता है। नेक्स्ट है, वैसे भी आपका इफ़ वी टेक अ ग्लांस ऑफ द सीबीएसई ब्लूप्रिंट ऑफ 2022 to 23 then we take and we look that there is a one case based question
फ्रॉम दिस चैप्टर, इस चैप्टर से एक केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, बस आपका 4 मार्क्स का होगा वो। फिर भी आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ लेना ताकि वहाँ आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। एडवर्टाइजमेंट बाय ट्रेडर्स, अब ये सारी बातें हो गई। अब जो ट्रेडर्स थे वो एडवर्टाइजमेंट, मैंने आपको भी बताया कि ये एक अच्छी मार्केट थी इंडिया में, लोग बहुत ज़्यादा थे यहाँ पर और कुछ अनएजुकेटेड भी ज़्यादा थे, तो उनके बीच में कुछ जो वेस्टर्न थिंग्स होती हैं अभी के कंपेयर में अगर हम पहले देखें तो उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी। अभी तो है ही क्योंकि उसमें मॉडिफिकेशन बहुत हो चुका है, अदरवाइज जब वो न्यू आई थी, जब न्यू प्रोडक्ट्स थे तो भी लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे कि यार ये चीज़ तो हमने कभी देखी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिससे लोग अट्रैक्ट होते थे, तो इसके लिए और अट्रैक्शन हो तो ट्रेडर्स क्या करते थे कि एडवर्टाइजमेंट करते थे। इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी? 1934 से। कब से हुई थी? 1934 से। तो इसमें वो यूज़ करते थे इमेज ऑफ गॉड एंड गॉडेस। भाई इमेज ऑफ गॉड एंड गॉडेस लगा दिया तो लोग इमोशनली अटैच हो जाते थे, तो इमोशनली अटैच हो गए। वो सोचते थे कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, रिलीजन वे में बता रहे हैं, तो हो सकता है कि ये हमारे ट्रेडिशन को जानते हैं, हमारे कल्चर को जानते हैं, तो इट मीन्स कि ये हमारे अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है और हमारे से ही रिलेटेड चीज़ें बन रही हैं। तो इसीलिए वो इस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे और उस समय जो एडवर्टाइज़र रहे होंगे उनको भी फ़ायदा ही होता होगा। सो कॉमनली फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट, इसका यूज़ किया जाता था कि प्रोडक्ट को सेल करना है, चाहे जैसे भी करें बस उनको तो सेल करना है। वैसे भी जो बिजनेसमैन होते हैं उनका बस एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। दे एडवर्टाइज बाई न्यूज़पेपर, और कैसे एडवर्टाइज करते थे? न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड कैलेंडर। देखिए न्यूज़पेपर, मैगजीन और कैलेंडर का मतलब ये नहीं होता है कि वो लिख के ही करते होंगे, लिखते कम थे, कंटेंट कम होता था, मगर जो पिक्चर्स वगैरह थी वो ज़्यादा होती थी। जैसे कि गॉड गॉडेस की पिक्चर दे दिया, तो ये इससे क्या होता है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं। इसमें इन्होंने कुछ पंचांग टाइप में कैलेंडर निकाला था जो कि पूरे साल की राशि वगैरह और कब त्यौहार है, कब छुट्टी है, ये सभी चीज़ें होती थी। तो उस समय उसका भी एडवर्टाइज होता था और उस कैलेंडर के माध्यम से वो अपना भी एडवर्टाइज करते थे। तो एक चीज़ से दो प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट हो रहा था। होप्स हो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिशियल फॉर इलिटरेट पर्सन। देखिए अगर आप कैलेंडर के थ्रू अगर करवाते हैं तो इलिटरेट पर्सन जो है उसको देख के ही पता लग जाता है कि यार कैलेंडर में कुछ बना हुआ है। सपोज किसी कैंडल बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो कैंडल का मतलब मोमबत्ती होता है, लेकिन कोई मोमबत्ती लिखता नहीं है। लेकिन अगर कैंडल की आपने फोटो बना दी तो लोग बाग सोचेंगे कि इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है, काफ़ी मोटा है, वो तो देख के पता चल जाएगा और अच्छी रोशनी दे रहा है। तो उसको डिपेंड करता है कि उसको डायरेक्ट कैसे किया है या फिर एडवर्टाइज कैसे किया है। तो आपका इस टॉपिक में इतना ही था, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। गुमास्ताज उन्हें कहते हैं कि ब्रिटिश पेड सर्वेंट थे जो कि सुपरवाइज करते थे और वहाँ के जो वर्कर्स थे उनको लोन देते थे, और उनकी कंडीशन ये थी कि आप लोन सिर्फ हमसे ही लोगे, किसी और से नहीं लोगे। साथ में जो क्लॉथ्स वगैरह दिया जाता था उनको सप्लाई भी वो देते थे, कलेक्ट भी वो करते थे, उनको सुपरवाइज भी करते थे, उनकी क्वालिटीज़ को एग्जामाइन भी करते थे कि कैसे कपड़े हैं। नेक्स्ट है मैनचेस्टर, फिर इंडिया में आता है, अपनी एक मार्केट ढूंढता है, तो इंडियन मार्केट उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ पर वो इंडियन मार्केट में अपने जो प्रोडक्ट्स है वो बेचना चाहते हैं। मैनचेस्टर की अगर बात करें तो इट इज़ नोन फॉर एंड इट वॉज नोन फॉर कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और जब ये इंडिया में आता है तो यहाँ भी यही प्रोडक्ट सेल करता है। और साथ में हम ये देखेंगे कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से इसने अपना सेल किया था। नेक्स्ट है कि उस समय बहुत सारे इन्वेस्टर हुआ करते थे, उसमें से एक थे द्वारकानाथ टैगोर, हु बिलोंग्स टू द बंगाल, एंड ही थॉट दैट उनका बिलीव ये था कि इंडिया तभी डेवलप कर सकता है जब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो करे। देखिए वेस्टर्नाइजेशन का मतलब ही यही होगा कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ही इन्वेस्टेड इन माइनिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इन 3 सेक्टर में उसने इन्वेस्ट किया, तभी उनका नाम ज़्यादा पॉपुलर है। फ्लाई शटल आपको बता दिया कि दैट वाज द मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड टू द वीविंग दैट मेड पॉसिबल टू प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ्स। इट वाज यूज्ड इन 1941 इन मद्रास, मैसूर और बंगाल, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट बाय ट्रेडर्स आपको बता दिया, 34 से स्टार्टिंग हो गई थी। इमेजेस ऑफ गॉड गॉडेस की होती थी, न्यूज़पेपर, मैगजीन और कैलेंडर के माध्यम से एडवर्टाइज किया जाता था ताकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी तरह सेल हो सके। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसी वीडियो के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ न्यू चैप्टर जो है आपका वो है प्रिंट कल्चर, उसमें मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, और किसी भी टॉपिक में आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो उसको आप कमेंट में लिखिए, और इससे रिलेटेड जो मिडिल ऑफ चैप्टर क्वेश्चन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर आपको नहीं दिख रहा है, शो नहीं हो रहा, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर ओपन नहीं हो रहा है तो आप अपने फ़ोन में WPS डाउनलोड कीजिए, वो जरूर ओपन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए
और किसी न किसी टॉपिक से कनेक्टेड रहिए। बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम आने वाला है। टुडे इज़ 8 मार्च एंड योर एग्ज़ाम विल बी ऑन 15 March 2023. So keep on practice and ask any question by comment, and if you have any problem you can ask any question in via comment. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।